जय हिंद दोस्तों, घूमता ही ना मुंबई से मैं इंग्लिश खान। आपको बता दूं कि आज महाराष्ट्र के वन मंत्री एवं पालघर के पालक मंत्री गणेश नायक जी मीरा भाईंदर में जनता दरबार लगाने आए हैं और उन्होंने यहां आकर सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका ऑन द स्पॉट निवारण किया। आइए नज़र डालते हैं कि जनता दरबार में किस तरह से गणेश नायक जी ने यहाँ पर समस्याएं सुनी और उनके साथ में भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने भी उनका साथ दिया और अपने विचार रखे। आइए नजर डालते हैं पूरे जनता दरबार पर। देखिए, बात ऐसी कि मीरा भाईंदर की जनता की सुनवाई के लिए नरेंद्र मेहता ऑलवेज अलर्ट है, बीइंग एमएलए ऑफ दिस भाईंदर सिटी। लेकिन सिटी के बाहर के भी प्रॉब्लम बहुत है। रेलवे से कनेक्टेड है, रेवेन्यू से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट से कनेक्टेड है, फॉरेस्ट का मैंग्रोव डिवीजन से, सॉल्ट पेन के प्रॉब्लम से। तो ये सब सुनने के लिए 2014 के बाद पहला दरबार में यहाँ ले रहा हूँ। और जिस संख्या में लोग आए, पीपल आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ डिस्कशन। और ये लोगों की जो समस्या है वो दूर करने के लिए हम बांधिल है। दादा, इस जनता दरबार में देखा गया है 90% भाजपा के पदाधिकारी है और समस्या लाने में सबसे आगे नगर सेवक मौजूद है। वहीं पर आपको अधिकारियों को यहाँ पे सबके सामने कहना पड़ रहा है कि हम आकर के डब्बा लेके आपके दालन में बैठ जाएंगे। नहीं, देखिए, बात ऐसी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नई मुंबई में जब तक मैं मंत्री नहीं था तो मैंने करीबन 80 बार आयुक्त से मुलाकात की और काम होता रहा। मंत्री के बाद में लोगों का काम होना थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने अधिकारी को बोल के जनता दरबार तो शुरू किया, रिव्यू मीटिंग लेना शुरू किया। रिव्यू मीटिंग के बाद फिर मुझे लगा कि भाई टालमटल शुरू है, तो मैंने उनको चेतावनी दी कि भाई इस ढंग से किसके प्रेशर में आके यदि हमारे लोगों का काम नहीं होते रहेगा तो संजू नायक के नेतृत्व में 2000 हमारे कार्यकर्ता रजिस्टर आइडेंटिटी कार्ड के साथ दालन में आएंगे, आपको वहाँ रोक के रखेंगे। ठिया आंदोलन सुबह ऑफिस आवर से लेके ऑफिस आवर खत्म होने तक। न कोई कांच तोड़ेगा, न कोई लाफा मारेगा, न कोई गाली देगा। लेकिन वो पूरे ड्यूटी आवर्स के टाइम में आपको वहाँ पे बंदिश किया जाएगा और हर एचओडी के दालन में लोग जाएंगे। और ये चेतावनी मैंने उनको देने के बाद, क्योंकि वो मेरे रिव्यू मीटिंग में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सुनील पवार थे, सिटी इंजीनियर थे, और मैंने पुलिस कमिश्नर भारांबे साहब, मिलिंद भारांबे साहब को भी उचित किया, मैंने अवगत किया कि भाई 5 तारीख को रिव्यू मीटिंग है, 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को उसमें से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो 8 दिसंबर में नागपुर में अधिवेशन होने जा रहा है। उसी दिन हमारे संजू नायक के नेतृत्व में आपके पूरे महापालिका कार्यालय में हमारे लोग ठिया आंदोलन करेंगे। अभी शर्मा सबको मैं, देखिए बात ऐसी, मैं पीछे से चोरा लगाने वाले हम लोग नहीं है। और दूसरे, हमें किसका अपमान नहीं करना। न कोई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, वर्ण वर्ग और पार्टी के नाम पे भी हर एक को अपना अधिकार है। तो शर्मा साहब से मैंने कहा है कि भाई आप भी इस ढंग के जो लोगों के प्रलंबित प्रश्न है उसको अंजाम दे दो, वरना यानी पर्सनली उनका हमारा कोई गर्ज नहीं है। वी डोंट वांट इंसल्ट एनीबॉडी। तो अभी नरेंद्र मेहता जी एमएलए, लेकिन हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में मैं भाईंदर महानगर पालिका में भी जाके ठिया आंदोलन करने का मैं आदेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो वातावरण पूरा पॉजिटिव है, जैसे कि अभी शर्मा साहब म्यूनिसिपल कमिश्नर ज्वाइंट सीपी दत्ता शिंदे साहब है और सब जो प्रशासनिक यंत्रणा यहाँ पे दे आर डूइंग वेल। वो सकारात्मक काम बनेगा, ऐसा पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन सर, अगर नियम में बैठता है तो कमिश्नर तो करेंगे, नहीं करते तो बात बन सकती है, आप जो कह रहे हैं। लेकिन अगर नियम में नहीं बैठता है तो दबाव लाना नहीं, गलत काम करने के लिए हम दबाव लाने वाले नहीं। गणेश नायक इज द लास्ट पर्सन कि फ्रेम बढ़ाओ, फ्रेम तोड़ो नहीं। कानून को तोड़ के कुछ भी काम करो, इस ढंग का मेरा प्रेशर नहीं रहेगा। और मैंने कभी आपको फोन किया? कभी आगे भी नहीं करूंगा। गलत काम के लिए हम किसको नहीं बोलते। जो
और हम सब की इच्छा थी कि हमारे यहाँ के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं, वो यहाँ आए, जनता से मिले और जो कहा कि जनता दरबार का महत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, निर्माण भी इनके माध्यम से हुआ। जनता दरबार मीरा भाईंदर पहचान बने तो गणेश नाइक साहब के माध्यम से। आज देखा कि सभी वर्ग के अधिकारी यहाँ पे, फॉरेस्ट हो, रेवेन्यू हो, रजिस्ट्रार हो, रजिस्ट्रिंग हो, ये सभी, और ये सभी अधिकारी एक जगह पे कभी आते नहीं हैं। ये जब इस तरह का जनता दरबार हो तभी आते हैं। और गणेश नाइक साहब जी ने आज दरबार किया तो सभी क्षेत्र के विभिन्न प्रश्न थे, पुलिस के भी थे, महापालिका भी थे, एसडीओ भी थे, तहसीलदार के भी थे, रजिस्ट्रार के भी थे और भी थे, कलेक्टर के थे। तो ये सभी को एक जगह पे न्याय मिल सके, इसलिए आज का इसका आयोजन किया था। और हम सब माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को आज भी वो अपना समझते और हमारे विनती को मान दिया और यहाँ पे दरबार का आयोजन किया। मेहता जी, इस जनता दरबार में महापौर, उप महापौर, आप पार्टी के सारे सभापति, सभी नगर सेवक समस्या लेकर के आए। जनता कम और आपके नगर सेवक ज्यादा कौन दिखाई सी दे। समस्या लेके आए नगर सेवक? मैंग्रोव की, आप समझिए, सीआरजेड की, चौपाटी की, आप समझ के चलिए, या किसी फंड की जरूरत, तो स्वाभाविक है। हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि यहाँ के पार्टी के संपर्क मंत्री गणेश नाइक साहब हैं। हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए अगर गणेश नाइक साहब कैबिनेट में रहते, हम तो कैबिनेट में नहीं रहते, ये हमारी बात को रख सकते, वजन को रख सकते, बैठकों में रख सकते कि मीरा भाईंदर। और स्वाभाविक है आज जो कुछ भी इन्हें समझ में आया है यहाँ का, तो समय समय पे वो उस खाते से रखेंगे। और मैं तो कहूँगा खुशी की बात है कि वो सब लेके आए तो कम से कम उसका निपटारा होगा। ये आपके पास नहीं लाए थे कभी इन्होंने? मैंने क्या कहा, वो हमारे दायरे के बात की। अब उदाहरण दे रहा हूँ, फॉरेस्ट के अंदर शमशान भूमि को परमिशन देना, तो आगरी पाड़ा जो है आदिवासी बंधु उनके रोड का, ये सब है। आज मंत्री महोदय यहाँ पे अधिक फट डिसीजन हो गया क्योंकि महापालिका भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट भी यहाँ पे है। तो होता क्या है कि फॉरेस्ट उनके पास, महापालिका यहाँ पे। आज दोनों अधिकारी दोनों का समन्वय कराया और मुझे विश्वास है धड़ काम की शुरुआत होगी। धन्यवाद। आगे भी इस तरह से जनता दरबार यह जरूर, जब इस शहर के अंदर गति देनी है काम को, तो इस प्रकार के दरबार बारंबार आयोजित किए जाएंगे। गणेश नायक जी का आज आगमन हुआ है हमारे मीरा भाईंदर शहर में, एक जनता दरबार लगाया है। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप अपनी? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी ये जनता दरबार गणेश नायक साहब लगाया करते थे और जनता की समस्याओं का निवारण तुरंत किया जाता था। ठीक उसी तरीके से आज भी हमारे गणेश नायक साहब ने मीरा भाईंदर शहर ज़िला में अपना जनता दरबार लगाया है और लोगों की समस्याओं का निवारण के लिए उन्होंने काम किया है। ये पहले से करते आ रहे हैं और ये बहुत एक अच्छा काम है क्योंकि जनता परेशान है, इधर उधर डिपार्टमेंट के धक्के खाती है और कहीं ना कहीं कुछ बातें अनसुनी कही जाती है, लेकिन इस माध्यम से लोगों का काम होता है और गणेश नायक साहब इस काम के लिए जाने जाते हैं। अभी वो पालघर के पालक मंत्री हैं, इससे पहले मीरा भाईंदर शहर में थाने के पालक मंत्री थे और इसी तरीके से ये उनकी काम करने की कार्यशैली है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। जनता दरबार जो ये यहाँ पर ये हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लोगों की परेशानी दूर होती है इससे और अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो जनता दरबार अरेंज किया है पब्लिक के लिए बहुत फायदे वाली चीज़ है, जो मिनिस्टर साहब नाइक साहब ने डायरेक्ट अटेंड किया और सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हम भाजपा के नगर सेवक है, पदाधिकारी हो, फिर भी आपको लगता है कि आपके यहाँ पर आपके क्षेत्र में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, अन्याय हो रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, जनता दरबार में आना पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो आज जनता दरबार हमारे माननीय गणेश नायक साहब यहाँ पे आया, उनका मैं बहुत हार्दिक स्वागत है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक जनता दरबार का जो निर्णय नरेंद्र मेहता जी और उन्होंने मिलकर लिया है, तो उसी के माध्यम से यहाँ पे मीरा भाईंदर की ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो लोग प्रशासन नहीं सुनता है, तो ये दरबार के थ्रू कम से कम वो प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो जाएगा और लोगों का समाधान होगा। इसलिए जनता दरबार का आयोजन किया तो ये अच्छी बात है। क्या थी प्रॉब्लम आपकी समस्या? मेरी समस्या सबसे पहले तो हमारे चौपाटी जो कि एक भाईंदर ईस्ट में जैसलपाग चौपाटी घूमने फिरने की एक में भी जगह थी, वहाँ पे जेटी बना रहे हैं, तो हम लोगों का, वहाँ के स्थानिक लोगों का विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना था कि जेटी वहाँ न बना के उसको आगे शिफ्ट किया जाए। जगह है कोई भी शिफ्ट करने? यस, आगे शिफ्ट करने के लिए बहुत जगह है, हमने सुझाव दिया है और कमिश्नर साहब और हमारे माननीय आमदार नरेंद्र मेहता जी के साथ हम लोग मिलकर महानगर पालिका में इसकी सुनवाई भी, हियरिंग भी हुआ था, पर आगे इसका डिसीजन अभी तक हुआ नहीं। पर हमारी यही मांग है कि इसको आगे शिफ्ट किया जाए।
और दूसरा क्या विषय था? दूसरा विषय था प्रोस्टिट्यूशन का, बहुत गंभीर विषय था, जो मैंने कुछ दिन पहले सीपी साहब को भी इसकी जानकारी दी थी, पत्र दिया ये था। कहाँ पर होता है वो भी बताइए ना। हाँ, मैं बताती हूँ। भाईंदर स्टेशन से लेके, स्टेशन पे तो खड़े ही रहते थे, लेकिन अभी स्टेशन के आगे रेसिडेंशियल जहाँ पे बिल्डिंग्स है उसके नीचे जाके खड़ी होने लगी और संख्या बढ़ने लगी है उसकी। तो उसका हमने कड़ा विरोध किया है और उस पर एक्शन लिया जाए, ऐसा प्रशासन